सभी को नमस्ते। एक्चुअली किसी भी विषय पे 3-4 घंटे बोलने वाले व्यक्ति को 18 मिनट का समय दिया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपना सफ़र आपके साथ साझा करूं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लिखा है मार्गारेट मेड ने कि एक छोटा सा लोगों का समूह जो कमिटेड है, जो थॉटफुल है अपने गोल्स को लेकर के, वो दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। तो यही मेरी एक छोटी सी कहानी है। मेरे पास कोई फिलोसॉफी, मेरे पास कोई थियरी, मैं प्रैक्टिशनर हूँ। तो यही मेरी कहानी है कि कैसे एक छोटे समूह ने, कैसे एक छोटे समूह के कमिटेड और थॉटफुल लोगों ने अपने जीवन में बदलाव लाया और अब वो दुनिया बदलने की इच्छा रख रहे हैं। तो साथियों, मेरा नाम वैभव विमल गणेश। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे कस्बे से आता हूँ। मेरे फादर, मदर और मेरे दादाजी महाराष्ट्र का एक छोटा सा कस्बा है, विदर्भ रीजन में। अराउंड 300-400 परिवारों का मेरा गांव है और शहर से काफ़ी दूर। लेकिन और एक एक बड़े ही गरीबी में जीवन बिताया है बहुत समय के लिए। लेकिन मेरे पापा ने एक चीज़ ठान ली थी। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे दादाजी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को फॉलो करते थे और शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, ये जो बाबा साहब ने बोला था वो उन्होंने अपने जीवन में उतारा था। और शिक्षित बनने के अलावा हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं है कि हम इस आगे बढ़े, हम अपने मुकाम पे पहुंचे। तो मेरे पापा ने हमेशा चाहा कि मैं आगे बढ़ूं, मैं पढ़ के बहुत बड़ा व्यक्ति बनूं, जितना भी उनकी सोच थी, जितनी भी उनकी समझ थी उस हिसाब से। और बचपन से पापा ने मुझे किताबें पढ़ने के लिए दी। मतलब मुझे याद है मेरे घर में मिठाई बहुत कम आई लेकिन किताबें बहुत ज़्यादा आई। उसके बाद जब मैं स्कूलिंग के लिए गया, वहाँ मुझे लाइब्रेरी मिली और आई स्पेंड अराउंड 4 years इन लाइब्रेरी। मैंने लॉक कर लिया था खुद को लगभग 4 साल के लिए। बाहरी दुनिया से बहुत संपर्क कम हो गया था। लगभग 2,500-3 हज़ार किताबें उस 4 साल में मैंने पढ़ी और इन किताबों ने मुझे दुनिया दिखा दी। बैठे बैठे मैंने पूरी दुनिया का सफ़र कर लिया। कोई किताबों में सेग्रीगेशन नहीं था कि मैं ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा, जो किताब हाथ लगी वो पढ़ते गया। उसके बाद जैसे कि हर माँ बाप का सपना रहता है, मेरे भी मम्मी पापा का था और मेरा भी था कि एक सरकारी अच्छी नौकरी होनी चाहिए जिससे तनख्वाह घर में आए और मेरा परिवार आगे बढ़े। उस टाइम मैंने सरकारी टीचर बनने का सोचा था, D.Ed करने का तो सोचा था, डिप्लोमा इन एजुकेशन। लेकिन प्रोफेसर जोशी जो थे उन्होंने मुझे बताया कि मेरे अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है और मुझे हायर स्टडीज़ के लिए आगे जाना चाहिए। दैट टाइम आई वेंट टू द फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे। और वहाँ पे जब मैं गया, फर्ग्यूसन तो चला गया, इतना बड़ा कॉलेज और ये सारा चीज़, लेकिन खाने के भी बहुत वांदे थे। घर से पैसा मांग नहीं सकते थे। लेकिन जब पता चला घर वालों को, मेरी मम्मी ने उसका इकलौता जेवर, उसका मंगलसूत्र बेच के मेरी 2 महीने की वहाँ पे पढ़ाई का खर्चा दिया। उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि घर वालों से पैसा मांगना तो अब बंद कर देना चाहिए। उनके पास है ही नहीं तो मांगे कहाँ से। और मेरा पढ़ाई अच्छा था, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ अच्छी थी। तो प्रोफेसर कल्पना थी जिन्होंने मुझे विद्यादान सहायक मंडल जो ऑर्गेनाइजेशन है मुंबई की, उनसे कनेक्ट कराया। उसके बाद का खैर मेरा जो सफ़र रहा वो बड़ा ही सरल रहा, क्योंकि विद्यादान सहायक मंडल ने मुझे बहुत सारे चीज़ों का गाइड किया और मेरा पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट उन्होंने किया। तो मेरा काम था बस अब पढ़ाई करना और आगे बढ़ना। उसी दौरान जैसे आपने सुबह जिनको सुना, पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र कोल्हे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। और डॉक्टर स्मिता कोल्हे, मैं उनको अम्मा बाबा बुलाता हूँ। अम्मा बाबा से जब मुलाकात हुई तो साथियों मेरा जीवन ही मानो बदल गया। जीवन में जैसे उन्होंने सुबह भी बोला, अपने ज़रूरतों को अगर हम कम करेंगे तो हम जीवन में ज़्यादा खुश रह पाएंगे। वही मंत्र मैंने अपनाया और मैंने सोचा कि जिस समाज से मैं आता हूँ, जिस परिवार से मैं आता हूँ, ऐसे परिवारों के लिए मुझे कुछ आगे करना है। बाबा ने जो मंत्र दिया, बाबा ने जो जीवन के मायने बदल दिए, और उसके बाद मैंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स अपने जीवन में करने शुरू किए। क्योंकि अगर मुझे देहात में जाना है, जो कि मैं था देहात से ही, लेकिन अगर मुझे एक प्रोफेशनल बन के जाना है तो मुझे कुछ चीज़ों की समझ होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने भी साइकिल यात्रा की। महाराष्ट्र का जो मोस्ट ड्रॉट रीजन है मराठवाड़ा, उसमें हम 3 दोस्त साइकिल लेके गए। उसके बाद खेती के सारे काम करने शुरू किए। उसके बाद एक चीज़ आई कि समाज में मैंने जब महिलाओं को देखा, जब मैंने मेरी माँ को देखा, मेरी आसपास के महिलाओं को देखा, उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारी आधी आबादी जो है आज भी, जो गांव में बसने वाली महिलाएं हैं, उनके लिए ये सब सोच पाना और इस सोच से आगे निकलना
बहुत ही असंभव चीज है। एक महिला का जीवन क्या होता है वो मैंने समझने के लिए इस तरीके का, आप देख रहे फोटो में भी, इस तरीके का एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया। हम महिला के लिए, हम कितना आसान होता है कि पुरुष पैंट शर्ट पहन ले, महिला साड़ी पहन ले। बोलना बहुत आसान होता है, संस्कृति का लक्षण माना जाता है। जो महिला साड़ी पहनती है उसे बहुत ही शालीन और कुलीन माना जाता है। लेकिन उसमें क्या वो कंफर्टेबल है? क्या ये उसकी राय है? जब ये सवाल मेरे जहन में आए तो आई स्टार्टेड दिस एक्सपेरिमेंट, और मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे आगे किस तरीके से समाज में काम करना चाहिए। देन आई वेंट टू द अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी फॉर माई डेवलपमेंट कोर्स। और उस टाइम भी घर वालों को या कुछ और जो दोस्त थे उनको लग रहा था कि मुझे अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के बाद अच्छी प्लेसमेंट लेनी चाहिए, दिल्ली मुंबई जैसे एसी कमरा में बैठ के पॉलिसी मेकर होना चाहिए। बट आई डिसाइडेड, आई वेंट टू द ग्राउंड, और मैंने प्रदान एनजीओ के साथ काम करना शुरू किया। प्रदान में ये होता है कि जब हम वहाँ जाते तो 2-3 महीने शुरुआत के हमको गांव में स्टे और स्टडी करना पड़ता है, गांव में ही रहना पड़ता है, जो मेरे लिए बहुत इजी था। लेकिन सरप्राइजिंगली ये था कि जुलाई 2018 में मैं गांव में गया, जिस गांव का नाम था धमन पानी। नाम में पानी है, उसकी कहानी आगे सुनते हैं। गांव का नाम था धमन पानी। उस गांव को, उस लोकेलिटी में काला पानी बोला जाता था। नो इलेक्ट्रिसिटी, नो रोड्स, नो ट्रांसपोर्टेशन, नो नेटवर्क और नो पानी। तो ये काला पानी या मंगल ग्रह के नाम से लोग उस गांव को जानते थे। उस गांव में मैं गया। जुलाई 2018 में पूरे भारत में एक अफवाह चली थी, एक रूमर फैला था कि कुछ लोग आ रहे हैं और किडनी निकाल के लेके जा रहे हैं। तो मैं भी जब गांव में गया, कुछ लोगों को लगा कि मैं गांव के लोगों का किडनी निकाल के ले जाऊंगा। और दूसरे ही दिन ही हुआ कि 2 लोग आए और उन्होंने मुझे पीटना शुरू किया कि तुम किडनी चोर हो, हमारे गांव से निकल जाओ। जिनके घर पे मेरा स्टे अरेंजमेंट हुआ था, वो दीदी भी मुझे बोली, भैया आप हमारे घर से निकल जाइए। अब इस वक्त मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल था कि क्या करूं। लेकिन रात गुजारने के लिए मैं गांव में रुका। दूसरे दिन नेटवर्क में जाके मैंने मेरे टीम से बात की, एंड टीम हैज सजेस्ट की तुम वापस आ सकते हो, दूसरे गांव में चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस टाइम मैं सोच रहा था कि मेरे अम्मा बाबा 40 साल से मेलघाट में काम कर रहे हैं, कई बार उनका घर जलाया, कई बार उनको मार पिटाई हुई है। मुझे तो अभी एक ही डंडा पड़ा है, तो अभी दुनिया, अभी दिल्ली बहुत दूर है। और आई डिसाइडेड कि मैं वही रहूंगा और मैं उन्हीं लोगों के बीच काम करूंगा। और एक दिन ये विश्वास जरूर था कि मैं उन लोगों में बदलाव जरूर लाऊंगा। तो हमने शुरुआत की। तो किडनी चोर जब गांव में गया और इस तरीके का सब हुआ, उसके बाद जब मैंने जब देखा कि आप देख रहे हैं टेरेन कैसा है, पूरा पत्थर है, पूरी चट्टान है, मिट्टी में मिट्टी कम और पत्थर ज़्यादा है, लाइवलीहुड का कोई सोर्स नहीं है, माइग्रेशन अराउंड 90%, ये 2018 की बात है, कोई बहुत पुरानी नहीं है। माइग्रेशन अराउंड 90% का माइग्रेशन रेट है, पीने के लिए 4-4 किलोमीटर लोगों को जाना पड़ रहा है, ये सारा स्थिति है। उस टाइम 16 अगस्त 2018 में हम लोगों ने डिसाइड किया कि आने वाले 3 साल में हमारे गांव में पक्की सड़क होगी, हमारे गांव में पानी होगा पीने के लिए 12 महीने, हमारे गांव में नेटवर्क होगा और हमारे गांव में बिजली होगी। फिर उस तरफ हमारा सफर शुरू हुआ। 29 सितंबर 2018 की तस्वीर आप देख रहे हैं। हम लोगों ने श्रमदान किया। मैं बाबा को फॉलो करता हूँ, बाबा आमटे को फॉलो करता हूँ, और उन्होंने कहा था कि हाथ लगे निर्माण में, नहीं मांगने नहीं मारने। तो हाथ जो है वो निर्माण में लगने चाहिए, हाथ जो है वो कंस्ट्रक्टिव काम में लगने चाहिए। तो लोगों को एक एक्टिविटी होना चाहिए, तो लोगों को ये एक्टिविटी देना जरूरी था। हमने जब श्रमदान किया तो लोगों के अंदर एक अलग उत्साह आया। ना सरकार के भरोसे रहना है, ना किसी पंचायत के भरोसे रहना है, शुरुआत तो खुद से करनी है। जब हम खुद बदलेंगे then we can ask question to the government, we can ask question to the institution, to the system। और इस तरीके का ये सफर शुरू हुआ। तो अब बदलाव अगर गांव में लाने हैं, टेरेन इस तरीके का है, तो इसको क्या किया जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, तो ये हुआ कि गांव में जब हम शुरुआत किए तो ये हुआ कि कुछ महिलाओं को हम आगे लाना चाह रहे थे, समाज का एक बहुत बड़ा अहम तबका। लेकिन कुछ लोगों के इंटरेस्ट हार्म होने लगे। महिला जब आगे आ रही थी तो कुछ लोगों को दिक्कत होने लगी। तो हमारे यहाँ ये था गांव में कि जो गैती होता है, माने जो खोदने का औजार होता है, वो महिला नहीं उठा सकती है। महिला दुनिया भर की हर चीजें कर ले, लेकिन वो हल नहीं चला सकती और वो औजार नहीं उठा सकती है। खोदने वाला माने महिला मिट्टी नहीं खोद सकती है। तो गांव के कुछ लोगों ने काम बंद कर दिया, बोले कोई काम नहीं होगा क्योंकि भैया लोग तो खोदेंगे नहीं काम, माने भैया लोग तो जमीन खोदेंगे नहीं। बट दीदियों ने उस टाइम आगे आई, महिलाएं आगे आई और उन्होंने कहा कि हम खोदेंगे। और उस टाइम पहला गांव में स्टीरियोटाइप्स ब्रेक हुआ। महिला ने गैती उठाई, महिला ने जमीन खोदी और गांव की बदलाव की शुरुआत हुई।
तो ये जो चेंज का पिक्चर है, तो पिक्चरिंग द चेंज एंड चेंजिंग द पिक्चर, ये हमने शुरू किया साल बदर साल। रोजगार गारंटी जिससे हमें काम करना था, तो रोजगार गारंटी में काफी सारा करप्शन था, उसको कम करना है। अब हम अकेले क्या क्या करेंगे? तो यही हुआ कि गांव से लोगों को आगे आना बहुत जरूरी है। हम हमेशा कहते हैं कि समाज तो बदलना चाहिए, लेकिन बदलाव की शुरुआत मेरे घर के बगल वाले घर में होनी चाहिए, क्योंकि समाज बदलाव के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे कंकड़ जो है चबाने पड़ते हैं। बट गांव में ऐसे कुछ लोग मिले, गांव में फुलझर दीदी, नन्हे सिंह, ऐसे चेंज मेकर मिले जिन्होंने ये बीड़ा उठाया। नन्हे सिंह ने मेट का भूमिका, जो रोजगार गारंटी में एक भूमिका निभाना शुरू किया। और मैं प्राउडली बताता हूं कि आज की डेट में धमनपानी में नरेगा में जीरो करप्शन है, कोई करप्शन नहीं है। उसके बाद जैसे रोड का आप स्थिति देख रहे हैं, पहले ये स्थिति था, बाद में इस तरीके का स्थिति बना। जो खाली जमीनें थी, उस जमीन में हमने पानी का अवेलेबिलिटी के लिए फार्म पॉन्ड, इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाना शुरू किए। धीरे धीरे बदलाव होते गया, और अभी आप देख रहे हैं, जब हमने पहली बार गांव में बोला कि गांव में जो है हमें सब्जी लगानी है, क्योंकि जब मैंने गांव में बीएमआई किया, बॉडी मास इंडेक्स का जब कैलकुलेशन किया, 400 में से सिर्फ 2 लोग थे जो आइडियल स्टेट में थे, 398 पीपल जो एनीमिक थे, जिनका जो बीएमआई है वो एकदम लो था। तो 3 रंग का थाली खाना चाहिए, जिसमें चावल हो, रोटी हो, हरी सब्जी हो, लेकिन हरी सब्जियां खरीदने के लिए इतना पैसा लोगों के पास नहीं है। हमने जब शुरू किया कि हमको सब्जी लगाना है, लेकिन उस टाइम ये हुआ कि कोई अपना जमीन देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि बोलेगी ये सब्जी फेल आइटम है। लेकिन फुलझर दीदी आगे आई, वो बोली कि मैं अपना 1 बीघा जमीन देती हूँ, उसमें हम सब्जी करेंगे। वो जब घर गई, शी विटनेस अ डोमेस्टिक वायलेंस, क्योंकि महिला डिसीजन नहीं ले सकती है, लेकिन वो अपने निर्णय पे कायम रही। और हमने धमन पानी में रिकॉर्ड ब्रेक कद्दू उगाया। नन्हे ने पहली बार धमन पानी में हल्दी की खेती की, और ये है फुलझर दीदी है जो खड़ी है, और उनके पीछे उनकी खेती है। महिला जो है अपने बच्चे को लेकर के खेती कर रही है, जब उसका साथ कोई नहीं दे रहा है। और इस तरीके का सिनेरियो जो है वो अभी धीरे धीरे धमन पानी का बदल रहा है। ये स्थिति है, जिस गांव में पीने के लिए पानी नहीं था, उस गांव में अभी हमने वाटर स्टोरेज टैंक बनाए हैं। बाहर से लोग, जो सेकंड पिक्चर है, दूसरे ब्लॉक से गवर्नमेंट ऑफिशियल आके गांव का प्रोसेस जान रहे हैं कि इस गांव में बदलाव कैसे आया। गांव में आज की डेट में, माने अप्रैल 2021 में, इतना कड़ी धूप में गांव में हरियाली देखने को मिल रही है। आखिरी जो पिक्चर है, जब गांव में बाहर से लोग आए थे, विदेश से लोग आए थे, हम उनको एक्सप्लेन कर रहे थे कि इसका प्रोसेस क्या रहा। उस टाइम एक भैया ने जो स्टेटमेंट बोला, वो मुझे बहुत प्राउड के साथ मैं आपको बताता हूँ। भैया बोले कि हमारे आजा दादा पुरखों ने इस महीने में इतनी हरियाली हमारे गाँव में कभी नहीं देखी थी, जो उन्होंने इस समय अपने गाँव में वो देख रहे हैं। तो बस इतना, एक छोटा सा, हमारी छोटी सी एक कहानी है गांव में बदलाव की। इसका आगे एक बस वीडियो के माध्यम से थोड़ा इसको हम देखना चाहेंगे।
अब सवाल ये आता है कि मैं ये सब आपके सामने क्यों शेयर कर रहा हूं। तो साथियों, ये सब बदलाव लाने के लिए एक टीम का होना बहुत जरूरी है। भले ही मैं आज अकेला यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पूरे मेरी टीम खड़ी है मेरे लिए। यहाँ पूरे धमन पानी के लोग खड़े हैं जो इस बदलाव की पहल जिन्होंने अपने अंदर की, जिन्होंने अपना माइंडसेट बदला, जिन्होंने गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस किया और वो अपने गांव में इस तरीके का चेंज अभी ला रहे हैं। तो आपके सामने ये सब शेयर करने का पीछे का पर्पस यही है कि युवाओं के भीतर वो क्षमता है, युवाओं की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम समाज में बदलाव लाए, क्योंकि आने वाला समाज जो है वो हमारा है। जो हमारे बड़े हैं उन्होंने एक नींव रखी है, उन्होंने इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी की है। अब इस बिल्डिंग को कितने आसमान की ऊंचाई तक ले जाना है वो हमारी जिम्मेदारी है। इस देश में अगर बदलाव लाना है, इस देश का रूरल, इस देश का अर्बन, जो भी पॉसिबल पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं वो सब हम लोगों की जिम्मेदारी है। और हमें हम हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जब कुछ मतलब हम जब रोटी खा रहे हैं, वो रोटी गांव में किसी के खून पसीने से कोई किसान सींच रहा है। हम जो किताब पढ़ रहे हैं उसके लिए कोई पेड़ कट रहा है। हम जो यहाँ मतलब बैठे हैं, ये कुर्सी किसी ने बनाई है, हमारा जूता किसी ने बनाया है, हमारा कपड़ा किसी ने बनाया है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस समाज को कुछ वापस करें, हम उस समाज को कुछ वापस दें। यह हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं सोशल वर्कर बिल्कुल नहीं हूँ, और हमें किसी को सोशल वर्क नहीं करना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है, यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक नागरिक होने के नाते, एक देश का समझदार नागरिक। हम पढ़े लिखे हैं, हमको इतना सारा एक्सेस है, हमको इतना सारा मैं बोलूँगा प्रिविलेज है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों की वजह से आज हम यहाँ हैं। और आखिरी में यही बोलूँगा, ज़रूरी नहीं कि समाज सेवा, ये सोशल वर्क करने के लिए या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए किसी गांव में जाना चाहिए, किसी जंगल में जाना चाहिए, किसी कुएं में जाना चाहिए, किसी मतलब दूर दराज में जाना चाहिए। हम जहाँ भी है, हम जहाँ भी है, हम जो भी कर रहे हैं उसको हम पूरी शिद्दत से करें, पूरी ईमानदारी से करें, और दुनिया में बस प्यार फैलाते रहे। यही हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो बस यही आपके साथ शेयर करना था। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे इन टच। आखिरी में बस एक लाइन बोलूँगा कि मैं जब ऑटोबायोग्राफी आज सुबह पढ़ रहा था मिस्टर खोसला जी की, उन्होंने भी यही लिखा है कि एजुकेशन जो है वो 4 दीवारियों में तो है ही है, लेकिन उसके बाहर बहुत बड़ी शाला है, बहुत बड़ा स्कूल है जिसमें हमें जाना चाहिए, और उस स्कूल में हम क्या सीखते हैं ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि बाहर जाइए, समाज को देखिए, और उस समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाने में कभी कसर मत छोड़िए। एक आखिरी लाइन के साथ समापन करूंगा। सर, आज दिन भर, कल रात से और आज मॉर्निंग में हमने यूनिवर्सिटी घूमा, बहुत अच्छा लगा। जब हम कॉलेज में तब हमने एक मूवी देखा था, खोसला का घोंसला, लेकिन आज मुझे वो रियलाइज हुआ कि इन खोसला जी का जो घोंसला है वो बहुत बड़ा है, और इस घोंसले में इतने पंछी है जो आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए तैयार है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आपने जो घोंसला बनाया है, इन युवा साथियों की तरफ से, मैं भी एक युवा हूं, हम आपको ये वादा करते हैं कि इस घोंसले को हम उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे और समाज में जरूर बदलाव लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।